कक्षा 12वीं रिलेशन ऑफ फंक्शन संबंध। संबंध की बात हमने 11 में पढ़ी है, संबंध और फंक्शन के बारे में। और कार्तीय उसके पहले सबसे पहले हम कार्तीय गुणनफल के बारे में जानेंगे और उसको 11 में हम पढ़ भी चुके हैं। कोई एक सेट है आपके पास, मान लेते हैं 1 4 6। एक अन्य सेट है B 2 3 and 5। तो ये जो कार्तीय गुणनफल होगा उसमें ऐसे क्रमित युग्म आएंगे जिसका पहला अवयव जो है वो A में शामिल होता है और उसका दूसरा अवयव जो है B में शामिल होता है। जैसे 1 2 1 3 1 5 4 2 4 3 4 5 and 6 2 6 3 and 6 5। तो इसमें इतने एलिमेंट आ जाएंगे और A क्रॉस B कहलाएगा, ये कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। रिलेशन की बात ये होती है कि A से सेट B में एक रिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि एक रिलेशन है सेट A से सेट B में। ये रिलेशन कई प्रकार से डिफाइन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक रिलेशन को डिफाइन कर रही हूँ जिसमें ऐसे अवयव हैं क्रमित युग्म के रूप में। इसमें क्रमित युग्म जैसे कार्तीय गुणनफल में क्रमित युग्म पाए जाते हैं। क्रमित युग्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रम में रहते हैं, इसके जो अवयव रहते हैं क्रम में रहते हैं और इसका जो पहला अवयव है वो A से रहता है और दूसरा अवयव B से रहता है। तो यहाँ पर R में भी A B इस टाइप के क्रमित युग्म पाए जाएंगे। ये डिफाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि A लेस देन B, A जो है B से छोटा हो। A बिलोंग्स टू A, ये रिलेशन का फर्स्ट, ये जो क्रमित युग्म का यहाँ पे जो क्रमित युग्म दिया है उसके लिए यही चीज़ है कि पहला जो अवयव है A में होगा और दूसरा अवयव जो होगा B में होगा। A क्रॉस B की जो बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। तो यहाँ जो अवयव, इसमें जो अवयव होंगे, इसमें जो क्रमित युग्म होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इसी में से लेंगे हम 1 2 1 3 1 5 4 2 तो नहीं होगा क्योंकि 4 जो है 2 से बड़ा है, 4 3 भी नहीं होगा, 4 जो है 3 से बड़ा है, 4 5 आएगा यहाँ पर। 1 2 1 3 1 5 और कोई सा होगा यहाँ पर, चेक कर लीजिए, नहीं। तो ये जो एक रिलेशन है जिसको मैंने डिफाइन किया उसमें इतने अवयव आएंगे। अब ऐसी और भी डिफाइन कर सकते हैं। एक रिलेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ कि A जो है ग्रेटर देन B हो। A फिर से हो, A बिलोंग्स टू A, A जो है सेट A में होना चाहिए और जो B है उसको सेट B में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अवयव आएंगे आपके वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 तो नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, कौन सा होगा, 4 2 अधिक है, 4 3 4 भी 3 से अधिक है और यहाँ पर 6 2 6 3 एंड 6 5। इस तरह से इतने अवयव, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 5। तो ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन इसमें डिफाइन हो सकते हैं। कि कितने ये रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं ये हम जान सकते हैं A में अवयव है और B में जो अवयव की संख्या है उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि A और B में कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने अवयव हैं, 3, और B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके, 3। तो इसमें जो रिलेशन होगा A से B के बीच में जितने रिलेशन होंगे वो होंगे आपके टोटल 2 की पावर 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 9। इतने रिलेशन जो है डिफाइन हो सकते हैं, 2 की पावर 9 रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ पर ए में 4 एलिमेंट होते, बी में 3 एलिमेंट, तो टोटल होते आपके 2 की पावर 12। इतने रिलेशन जो है बन सकते थे, इतने रिलेशन हो सकते हैं। तो और ये जितने भी रिलेशन होंगे उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि वो सभी ये कार्तीय गुणनफल के सबसेट होंगे, मतलब उनके जो अवयव हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे आर है, मैंने डिफाइन किया 1 2 1 3 1 5, ये सब किस में 4 5 ये किस में उपस्थित है आपके, किस में सम्मिलित हैं आपके ए क्रॉस बी। तो ये जो आर है, ये वाला जो रिलेशन है वो भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। वैसे ये वाला रिलेशन भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो जितने भी रिलेशन बनेंगे ए से बी के बीच में वो सभी ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर संबंध के प्रकार में। तो सबसे पहले, ये तो संबंध की बात हो गई थी, अभी संबंध के प्रकार में सबसे पहले आता है आपका नल रिलेशन, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध की जब मैं बात करूँगी यहाँ पर, तो रिक्त संबंध नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो अवयव होंगे वो आपके क्या होंगे, एक भी नहीं होंगे, इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लेती हूँ ए और बी, इस प्रकार के क्रमित युग्म इसमें है कि बी जो है सेकेंड एलिमेंट जो है उस फर्स्ट एलिमेंट में 3 जोड़ने पर प्राप्त हो। और वही चीज़ है ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू, पहला अवयव ए में है और दूसरा अवयव बी में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये इसमें अवयव क्या होंगे, देखो सेकेंड अवयव जो है फर्स्ट अवयव में, फर्स्ट एलिमेंट में 3 जोड़ने पर मिले। तो ऐसे रिलेशन, ऐसा कोई भी अवयव इसमें हो सकता है क्या, ए क्रॉस बी में ऐसा कोई अवयव आपको दिख रहा है जो सेकेंड एलिमेंट जो रहे आपका वो फर्स्ट एलिमेंट में 3 जोड़ने पर मिले। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है यहाँ पर 1, जैसे ए में कितने अवयव है 1 4 6, 1 में मैं 3 जोड़ती हूँ यहाँ पर, तो आपका 1 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ 4, तो 1 4 यहाँ पर मिल रहा है क्या, नहीं है। उसी प्रकार से मैं देखूँगी कि यहाँ पर एक अवयव 4 लेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 4 7 इसमें है क्या आपका, 4 7 नहीं है। फिर एक अवयव लेती हूँ मैं यहाँ पर 6 और 9, इसमें आप 3 जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया आपका 9, 6 और 9 भी आपको नहीं मिल रहा है। तो ये जो सेट मिलेगा आपको, वो जो मिलेगा वो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम रिक्त संबंध कहते हैं। उसके बाद आते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, यूनिवर्सल जो रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें जो अवयव आएंगे, ऐसा रिलेशन जो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के जितने अवयव हैं उस रिलेशन में आने चाहिए तो इस तरीके से, जैसे मान लो इसमें बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं जिसमें डिफाइन कर सकती हो यहाँ पर ए और बी सच दैट ए व बी प्राकृत संख्या है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। पहला एलिमेंट जो है ए का है और सेकेंड एलिमेंट जो है आपका बी का है। तो ऐसा इस रिलेशन में आपके कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी क्रमिक युग्म है सभी आएंगे, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, मतलब ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट हैं वो सब इसमें आ रहे हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। वैसे ही ए और बी रियल नंबर में बोलूँगी, ऐसे क्रमिक युग्म लेना है जिसमें दोनों ही रियल नंबर है, तो इसमें भी आपके ये पूरे आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिया जा सकता है। उसके बाद जो है अपना मेन जो है इसमें संबंध में वो 3 चीज़ें हैं। 3 संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके बारे में बहुत ही सरल है, ये अगर जान गए तो पूरा इसमें जो है इस प्रश्नावली को आप अच्छे से जान सकते हैं। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध।